कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोगों ने देखा कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए। CO2 की बात हम लोगों ने की, H2O की बात की, क्लोरोप्लास्ट की बात की, क्लोरोफिल कौन कौन से हैं, उसके साथ में और सहायक वर्णक कौन से हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस है वो लास्ट वीडियोस में कर चुके। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सूर्य के प्रकाश के बारे में। हम लोगों ने देखा सूर्य प्रकाश भी होना ज़रूरी है। जिस टाइप से हम किसी चीज़ को देखते हैं कि भाई किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसको स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें स्विच ऑन करने की ज़रूरत होती है, प्लग लगाने की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होना ज़रूरी है, तभी तो प्रकाश का संश्लेषण होगा। लाइट के द्वारा ही क्या बनती है, जो हमने कहा कि प्रकाश अभिक्रियाएं होती है, प्रकाश अभिक्रियाओं में ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP बनने के बाद में ही कोई कार्बनिक पदार्थ है उसका फॉर्मेशन होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश है उसको हम बोलते हैं कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो भी क्या है, सूर्य ही होता है। अब यहाँ पे आपको ये जो स्पेक्ट्रम बनाया हुआ दिख रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल दो, चाहे इसको प्रकाश स्पेक्ट्रम बोल दो, तो ये चीज़ें आप लोगों ने फिजिक्स में है वो बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी। ठीक है, कि किस किस तरह के प्रकाश होते हैं, कौन से प्रकाश को हम देख सकते हैं, कौन से प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते, वो प्रिज्म की सहायता से, जो भी तुम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ते हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि कॉस्मिक किरणें हैं, एक्सरेज है, अल्ट्रावायलेट है, अवरक्त रक्त जो लाल कलर जिसको इंफ्रारेड भी बोलते हैं, रेडियो तरंगे, ये सारे के सारे अदृश्य प्रकाश है जो हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। एक जो व्हाइट लाइट है जिसकी तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी रहती है, 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, वो प्रकाश है वो हम देख सकते हैं जो व्हाइट लाइट के फॉर्म में आता है। उसके बाद में ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। 7 कलर है वो आपको विबग्योर के नाम से ध्यान में ही होंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन कलर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से कलर की आवश्यकता पादप को होती है, कौन सा क्लोरोफिल है या कौन सा कैरोटीनॉइड्स है वो कौन से कलर को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्शन है वो कौन से कलर का करेगा, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। इसमें अंगस्टन में हम लोग देखें तो 3900 अंगस्टन से 8100 अंगस्टन है, इसकी अंगस्टन में वैल्यू ले सकते हैं, बाकी आपको नैनोमीटर में ही ध्यान में रखना है। आगे हम जो क्रियाविधि पढ़ेंगे वो नैनोमीटर में ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको मापने के लिए जो एक यंत्र होता है वो कौन सा होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो वो आपको ध्यान में रखना है। दृश्य प्रकाश मैंने आपको बता ही दिया, अदृश्य प्रकाश जिसको हम नहीं देख सकते। ठीक है, और उसके बाद में क्यों अदृश्य प्रकाश जितना आता है वो वापस क्या हो जाता है, वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है वो सूर्य प्रकाश है। उसके बाद में हम देखते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम देखते हुए हमें सबसे मेजर जिसके बारे में बात करनी है वो है क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए है, आपको ध्यान में है क्लोरोफिल ए कैसे कलर का दिखता है, हमें यहाँ पे कलर का होगा ग्रीन कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो वो किस कलर का एब्जॉर्प्शन करेगा, किस कलर को वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बारे में हम अवशोषण में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, इन 3 कलर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आपको एक ग्राफ बना हुआ दिख रहा होगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम वो क्या है, एक प्रकार का ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या होता है कि इस ग्राफ में बहुत सारे ऐसे वर्णक होते हैं जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपको ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, ये ग्रीन लाइन है वो 380 से लेके ये 500 तक क्या अप रहेगी, फिर वापस वो डाउन में चली जाएगी। मतलब ये ब्लू कलर पे क्या जाएगी, हाई जाएगी, उसके बाद में ये वापस डाउन में चली जाएगी। डाउन में जाने के बाद में ये वापस 680 के अप्रोक्स क्या होगी, वापस अप जाएगी, 700 तक वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्लोरोफिल ए है वो ब्लू कलर के प्रकाश का अवशोषण कर रहा है, फिर ये रेड कलर का अवशोषण कर रहा है, लेकिन ग्रीन कलर है उसको पूरा का पूरा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट करने के कारण हमें क्लोरोफिल है वो कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ये प्रकाश है वो तो अवशोषित कर लिया उसने, ग्रीन कलर का दिखाई देने का रीजन क्या है, वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल को हमने कहा है कि क्लोरोफिल ए का भाई भाई है। ठीक है, ये दोनों भाई भाई साथ साथ में काम करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, बाकी ये साथ में ही ग्राफ चलने वाला है। उसके बाद में हम कैरोटीनॉइड की बात करें तो कैरोटीनॉइड यहाँ से स्टार्ट होता है कंप्लीट पूरा होते हुए, ये येलो ग्रीन तक क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा, देन वो वापस क्या चला जाएगा, एकदम जीरो चला जाएगा।
तो ये रेड कलर का रिफ्लेक्शन करता है। तो कैरोटीनॉइड को हम लोग देखते हैं गाजर टमाटर वगैरह में देखा हम लोगों ने, तो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये अवशोषण स्पेक्ट्रम है वो समझ में आ गया होगा। आपको ये ग्राफ है वो अवशोषण स्पेक्ट्रम में ड्रॉ करना है। आपसे ये क्वेश्चन बोर्ड के लेवल पे यही पूछा जाएगा कि भाई प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा अवशोषण है वो कौन से प्रकाश का होता है और हरे प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करेगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोगों को ध्यान में है ही फिजिक्स में कि जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी ऊर्जा क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे जो व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पे देखिए 380 पे वेवलेंथ क्या है, कम, तरंग दैर्ध्य क्या है, कम, ऊर्जा क्या रहेगी, हाई रहेगी। यहाँ पे तरंग दैर्ध्य हाई है, ऊर्जा क्या रहेगी, कम रहेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, छोटे तरंग दैर्ध्य अधिक ऊर्जा, बड़ी तरंग दैर्ध्य कम ऊर्जा। तो आप लोगों को ये बात है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। फिर आपको देखना है कि जो ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। उन पैकेट्स को क्या कहते हैं, क्वांटा कहा जाता है। उसके बाद में उच्च ऊर्जा वाले कणों को फोटोन कहा जाता है। फोटोन और क्वांटा है, उसमें प्रकाश संश्लेषण में कितनी आवश्यकता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्वांटा कितने हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश कहाँ चाहिए, CO2 के अपचयन के लिए। तो यहाँ पे देखिए CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 8 से 10 फोटोन चाहिए। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्वांटम आवश्यकता। फिर क्वांटम उत्पाद, एक फोटोन से मुक्त होने वाले जो O2 है वो यहाँ पे क्या होंगे, उसके क्वांटम उत्पाद होंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में एक्शन स्पेक्ट्रम, एक तो होता है कि एब्जॉर्प्शन, भाई अवशोषित किया क्या, कितना किया, उसके बाद में उसका मतलब एक्शन क्या रहा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम रहेगा लगभग कि यहाँ पे ब्लू पे ज्यादा था, रेड पे ज्यादा था और बाकी सब जगह नीचे। अब इसका हल्का सा एक्शन स्पेक्ट्रम है वो हल्का सा ड्रॉ साइड में क्या हुआ है, क्योंकि कैरोटीनॉइड को भी इसमें थोड़ा बहुत सम्मिलित किया जाता है। जहां हम एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो वहां पे आपको देखना है कि नीले और लाल प्रकाश का अवशोषण है वो सबसे ज्यादा होता है, हरे का प्रकाश का अवशोषण सबसे कम होता है, 0 के बराबर। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना। यहाँ पे एक ना साइंटिस्ट थे इंगलमैन के नाम से, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने भाई कांच का पूरा ट्रे लिया, उसमें अलग अलग शैवाल डाल दिए थे। ठीक है, और उन अलग अलग शैवाल को अलग अलग प्रकार का प्रकाश है वो प्रोवाइड करवाया गया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी जो प्लेट है उसमें ये सारे प्रकाश थे। ठीक है, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, ये सारे के सारे प्रकाश डालना शुरू कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे ब्लू और रेड कलर का प्रकाश जा रहा है वहां पे सबसे ज्यादा बुलबुले उठ रहे हैं। बुलबुले किसके प्रेजेंस में उठते हैं, O2 के प्रेजेंस में। तो वहां सीधा सीधा पता चल रहा था कि ब्लू लाइट में और रेड लाइट का अवशोषण सबसे ज्यादा प्रकाश करके वो O2 का उत्पादन कर रहा है। यहाँ पे इसको क्वांटम आवश्यकता भी पूरी हो रही थी और वो क्या कर रहा था, उत्पादन, O2 का उत्पादन है वो भी सबसे ज्यादा कर रहा था। तो आप लोगों को ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ब्लू प्रकाश और ब्लू और रेड लाइट है उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है और हरे प्रकाश का अवशोषण सबसे कम। उसके अलावा यहाँ पे ये 2 डेफिनेशंस है वो थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी चैप्टर का आगे का जो पोर्शन है मैकेनिज्म वाला वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।